मॉर्निंग, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी न्यूज वेबसाइट यूज करते हो मार्केट को जानने और समझने के लिए। तो गाइस, मैं यूज करता हूं लाइव मिंट, उसके साथ साथ बिजनेस स्टैंडर्ड, साथ ही साथ मनी कंट्रोल। ये वो वेबसाइट्स हैं जो मैं जनरली रेफर करता हूं मार्केट के खुलने से पहले समझने के लिए कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को आज इंपैक्ट कर सकती है, या तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है या फिर मार्केट को गिरा सकती है। तो गाइस, ये बहुत ही जरूरी है जानना और समझना कि कौन सी न्यूज है जो मार्केट को चलाएगी, किस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, या फिर अगर मार्केट गिर रही है तो क्यों गिर रही है। जनरली ट्रेडर्स को यही नहीं पता होता, वो एंड ऑफ द डे बोलते हैं भाई आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, इस बारे में बात करते हैं, या फिर कहते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, पर उसके पीछे कारण समझने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत जरूरी है जानना और समझना। अगर जानोगे समझोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कल क्या हो सकता है या आज मार्केट में क्या हो सकता है, किस पर्टिकुलर न्यूज पे क्या रिएक्शन आ सकता है ट्रेडर्स का। और ये चीज जब आप बार बार करते हो, बार बार इस चीज को स्टडी करते हो, समझते हो, तो आपको कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस के साथ समझ आने लग जाता है कि भाई लास्ट टाइम ये न्यूज आई थी, इस पे मार्केट ने ये रिएक्शन दिया था, तो यही रिएक्शन, सेम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हो, राइट। तो गाइस, आज भी एक ऐसी न्यूज है, ये खैर मार्केट को तो पता नहीं कितना इंपैक्ट करेगी नहीं करेगी, पर ये जरूर इंपैक्ट करने वाली है ट्रेडर्स को और साथ में फ्री ट्रेड्स को। तो गाइस, आइए फटाफट से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये न्यूज है, किसकी तरफ से ये न्यूज आ रही है। तो गाइस, ये न्यूज जो है ये एनएससी की तरफ से एक अपडेट है, एनएससी की तरफ से, जिसको शेयर किया है जीरोधा के को फाउंडर ने, नितिन कामत ने, ट्वीट करके। और साथ ही साथ ये न्यूज जो है लाइव मिंट पे भी है। तो गाइस, आइए फटाफट से पढ़ते हैं क्या न्यूज है। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्री ट्रेड्स काफी कॉमन हो चुके हैं, रोज हमें देखने को मिलते हैं फ्री ट्रेड किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस में। और फ्री ट्रेड के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है वो ठहराया जा रहा है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस को। तो हम काफी टाइम से इन चीजों के ऊपर बातें कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं काफी सारे लोगों को, एनएससी को, सेबी को, कि भाई आपने फ्री ट्रेड्स पैदा कर दिए या आपने ये चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से फ्री ट्रेड्स होने लग गए, तो इसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करो। वो सोल्यूशन लेके तो आएगा, इस पर ये सोल्यूशन कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या ये सोल्यूशन लेके आए हैं। यहां पे ये बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग सितंबर 27 स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस ऑर्डर वुड बी बैंड। ये अवेलेबल नहीं होंगे, इसको बैन कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। मतलब कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा ही नहीं पाओगे, स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस ऑर्डर नहीं लगा पाओगे। तो गाइस देखिए, हालांकि काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही थी इस बारे में, काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर आई कि भाई स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस ऑर्डर लगाना बंद कर दो, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। पर फिर भी काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो ये ऑर्डर लगा रहे थे, लगातार लगा रहे थे, और रोज हमें देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नुकसान हो रहा है। रोज हमें ऐसे स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलते थे डिफरेंट वेबसाइट्स पे, सोशल मीडियाज पे, कि फ्री ट्रेड की वजह से आज इसको नुकसान हो गया, कल किसी को नुकसान हो गया। तो ये चीज रुक नहीं रही थी, नुकसान वाला सिलसिला अवेयरनेस होने के बावजूद भी नहीं रुक रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेडर वही गलती कर रहा था जिसके बारे में उसको मना किया जाता है, भाई ये चीज नहीं करनी। तो गाइस, यहां पे एनएससी ने ये चीज को हटा ही दिया। अब स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस हटा ही दिया, ना ये होगा, ना ही इस तरह के सौदे लगेंगे। और उनका ये मानना है ना ही इसकी वजह से अब फ्री ट्रेड होंगे, फ्री ट्रेड को अवॉइड किया जा सकता है या फिर उसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। तो गाइस, ये स्टेप जो है ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हो कि एसएलएम ऑर्डर ही हटा दो, पर क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है या फिर एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, या फिर हम अभी भी ब्रॉडर पिक्चर को देख ही नहीं पा रहे, जो ब्रॉडर इंपैक्ट है इसका। ठीक है, ये बातें हो रही थी कि एसएलएम ऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्री ट्रेड्स के लिए, पर उसके अलावा भी तो कोई और चीज हो सकती है जिसकी वजह से फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं। क्या हमने उसको समझने की कोशिश की है? मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये डिसीजन जो है बहुत जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। पहले जो इन्होंने लिमिट को हटाने वाला डिसीजन लिया, फटाफट से ये डिसीजन ले लिया कि भाई लिमिट को हटा दो। उसके बाद हमने देखा कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ गया। अभी इन्होंने कहा कि स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस को हटा दो। ऐसा ना हो कल को कोई और चीज निकल के आ जाए, इसकी वजह से हम एक चीज को ठीक करने की कोशिश करें, दो चीजों को और खराब कर दें, जैसे कि हमने पिछली बार किया। रेंज हटाई, हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो वर्ल्ड वाइड हो रही है, पर उसका इंपैक्ट इतना बड़ा हो गया कि उससे इतना बड़ा नुकसान होने लग गया ट्रेडर्स को। तो ये चीज पहले समझी नहीं थी कि किसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं, जहां पे ट्रेडर को सफर करना पड़ेगा। वही चीज मुझे लगता है कि दोबारा की जा रही है जल्दबाजी में, सिर्फ और सिर्फ एसएलएम ऑर्डर को हटा दिया जाए। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि फ्री ट्रेड जो है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था उसके पीछे। जो स्टार्ट ऑफ द डे 9:15 पे गाइस जो फ्री ट्रेड होते थे, 9:15 कुछ सेकंड्स पे मार्केट के खुलते ही, वहां पे तो स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस लगाने का टाइम भी नहीं मिलता था। 9:15 पे मार्केट खुली, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर हमें देखने को मिलता था ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में फ्री ट्रेड हो गया। तो वहां पे कौन लगा रहा है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस? कोई भी नहीं। फिर भी वहां पे हमें देखने को मिलता था एकदम से भाव जो है बहुत ऊपर की तरफ खुल गया, एकदम से मार्केट नीचे आ गई। तो क्या उस चीज को भी कंसीडर किया गया इसमें, या सिर्फ और सिर्फ फटाफट अभी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया?
तो गाइस आप लोग भी प्लीज मेरे साथ शेयर करिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या एडवाइस आप एनएससी और सेबी को देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन है इस चीज का, जहां पे फ्री ट्रेड्स भी रुक जाएं, इसका इंपैक्ट भी खत्म हो जाए और हम स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस भी यूज कर पाए। तो गाइस आप लोगों के सजेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एनएससी तक पहुंचते हैं, सेबी तक पहुंचते हैं। अभी तक यही बात की जा रही थी कि भैया एसएलएम ऑर्डर जो है इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, इस चीज को हटा दो, इस चीज को खत्म कर दो, तो उन्होंने वो चीज कर दी। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन हो फॉर अ टाइम बिंग। अभी उन्होंने एसएलएम ऑर्डर बंद कर दिए हैं, अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट कम होगा। हो सकता है कि फ्री ट्रेड्स ना हो, पर हमें एसएलएम ऑर्डर भी चाहिए है जिसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है एक ट्रेडर को। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि होना चाहिए एक एप्लीकेशन में, हर एक ब्रोकर को ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो गाइस क्या सॉल्यूशन है आप लोगों को लगता है जो कि प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है जैसे कि फ्री ट्रेड्स भी बंद हो जाए और साथ ही साथ एसएलएम ऑर्डर भी हम यूज कर पाए और ट्रेडर को भी बचाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो रेंज क्रिएट की गई थी वो कहीं ना कहीं वापस लेके आनी चाहिए। हाँ, ये चीज है कि रेंज पहले काफी कम थी, उसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी, एक ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाता था कई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस में। वहां पे एक एरर मैसेज आता था कि भाई आप इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं कर सकते थे, आउट ऑफ रेंज आ रही है। ठीक है, तो रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, रेंज को और ज्यादा वाइड कर दो, मे बी उसमें 50% या 70% इंक्रीज कर दो जो प्रीवियस रेंज थी। उससे भी मुझे लगता है कि ट्रेडर ट्रेड कर पाएगा जो स्ट्राइक प्राइस में वो काम करना चाहता है, जैसे कि 100 वाली, 150 वाली, 300 वाली, ये स्ट्राइक प्राइसेस खुल जाएंगी और ऊपर की तरफ भी कुछ स्ट्राइक प्राइसेस खुल जाएंगी। तो वहां पे इजीली ट्रेडर ट्रेड भी ले पाएगा और साथ में रेंज होगी तो फ्री ट्रेड का भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फ्री ट्रेड इनफैक्ट होंगे ही नहीं। वहां पे कोई भी ऐसा सौदा नहीं लगेगा जिसको इसलिए लिया जा रहा है कि ट्रेडर को ट्रैप किया जाए। राइट गाइस, तो प्लीज जो भी आप लोगों के सजेशन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। Conceptual Frigidaire क्या है ये Frigidaire क्या है ये Frigidaire क्या है ये Frigidaire बड़े दिमाग से है खेला शतरंज का ये खेल, रानी को दबोचा घोड़े को दिया है पेल, सेबी के रूलों को बना रखा है इन्हें खेल, अरे थोड़े ही दिनों में रुक जाएगी ये रेल। बड़े दिमाग से है खेला शतरंज का ये खेल, रानी को दबोचा घोड़े को दिया है पेल, सेबी के रूलों को बना रखा है इन्हें खेल, अरे थोड़े ही दिनों में रुक जाएगी ये रेल। चवन्नियों में लेके इन्हें लाखों में है सेल की, जिस थाली में खाया इन्हें उसमें ही होल की। हम छोटे मोटे ट्रेडरों की गलती नहीं है, बस पैसे पूसे वालों नहीं, ये सारे झोल की ये झोल बोल भाई है, ये कुछ भी नहीं है, बस पैसों की है माया, बाकी सब ये सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब करूंगा मैं क्या, अरे एनएससी से भी लो हमें बचा। Conceptual